जी अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था, वही बात जो हम कितने अर्से से करी जा रहे हैं कि ये जो खिलाड़ी आपने इकट्ठे किए हैं ना, जो आपने बनी बनाई टीम को तोड़ के ये अपने नमूने आपने बनाए हैं, ये जो घोड़े जिन पे आपने बेट की हुई है, इन तिलों में तेल नहीं है, ये इनके बस का खेल नहीं है। देख लिया आपने। और किसी को सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले भी वो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं थी। सब कुछ बांग्लादेश के हक में था। उनकी बॉलिंग देख लें, उनकी बैटिंग देख लें, उनकी फील्डिंग देख लें। क्या हमने किसी भी चीज़ में उनसे बेटर परफॉर्म किया? क्या ये क्लोज सीरीज थी? ये एक वन साइडेड थ्रैशिंग थी जो पाकिस्तान को मिली है फ्रॉम बांग्लादेश। और मुसलसल चौथा टेस्ट मैच हम हारे हैं बांग्लादेश से। 2-0 वो हमें घर पे करके गए हैं, और 2-0 हमने वहाँ पे जाके उनके घर में माशाल्लाह हासिल किया अपनी मेहनत से। और बड़ी मेहनत की है हम सब ने। हम सबको क्रेडिट लेना चाहिए। सारे जो मीडिया पर्सनल्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे गालियाँ देते हैं, जो एजेंडाज चलाते हैं, जो पीसीबी में लोग बैठे हुए हैं, जो व्हाट्सएप चैट्स जो है वो लीक करते हैं प्लेयर्स की न्यूज़ चैनल के ऊपर, जो टीवी के ऊपर बैठ के प्लेयर्स को गालियाँ देते हैं, मुबारक हो सबको। आपने अचीव कर लिया है, यही आपकी अचीवमेंट है। एक बनी बनाई हुई टीम को आपने बर्बाद किया सिर्फ कि हमें वो बंदे नहीं पसंद है। जी ये शान मसूद जी, पता नहीं क्या इनके तारीफ में आसमान के कलाबे मिलाए जाते थे। क्या परफॉर्मेंस है शान मसूद की, क्या परफॉर्मेंस है इस टीम के पिछले 2 साल में। 16 में से 12 टेस्ट मैच हार गए हैं आप, और फिर भी किसी के अंदर ये अब कहाँ गए हैं आप? बासित अली क्यों नहीं बोलते हैं? जब टीवी के ऊपर बैठ के बोला करते थे क्या ये बाबर आजम की टीम है, क्या ये फलां की टीम है, तो अब मैं पूछता हूँ क्या ये शान मसूद की टीम है? क्या ये कराची की टीम है? क्या ये कराची माफिया की टीम है? क्या ये कराची एजेंडाज वालों की टीम है? किसकी टीम है ये? अब कोई सवाल क्यों नहीं करता? कौन सा कप्तान ऐसा है जो 16 में से 12 टेस्ट मैच जीत के फिर भी शर्मिंदा नहीं होता? और अपनी परफॉर्मेंस क्या है उसकी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहना बड़ा आसान है, भाई हमें वो रन्स नहीं चाहिए, वो हंड्रेड्स नहीं चाहिए, वो फिफ्टीज़ नहीं चाहिए, हमें छोटे छोटे 35-40 चाहिए, लेकिन जीतने में चाहिए। तो आपको तो 35-40 भी नहीं आ रहे जीतने को। दूसरों को नीचे गिराते 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 टीम को और कंट्री को नीचे गिरा बैठे हैं हम। और वही बात जो मैं पहले भी करता हूँ, अब हम अपने हीरोज़ की कदर नहीं करते हैं। अगर अल्लाह ने हमें एक मौका दिया था, अगर अल्लाह ने हमें कुछ ऐसे प्लेयर्स दिए थे कि जो वर्ल्ड बीटर्स बन सकते थे, लेकिन हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। और ख़ास तौर पर वो इनसिक्योर, मैं उनका बोलूँगा नहीं अब, वो जो सारा दिन टीवी पे बैठ के बकवास करते हैं, जिनके अपने 15-15 20-20 साल के करियर में कुछ नहीं हो सका, अब वो दूसरों को नीचे गिराते हैं। तो ये रिजल्ट निकलना था उसका, यही कुछ होना था। आपको तो बीपीएल को पिक नहीं करता कोई, फिर आप कहते हैं जी पूरी टीम हमारे खिलाफ है, हमें नहीं खिलाना चाहते, टीवी पे आके बकवास करते हैं आप। अब आके बताएं, क्या भी बाबर और रिजवान की गलती है? क्या भी शाहीन शाह अफरीदी की गलती है? बस आपने 3-4 नाम पकड़े हुए हैं, कुर्बानी के बकरे पकड़े हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर व्यूज़ मिलते हैं, उनके ऊपर यूट्यूब चैनल चलते हैं, उनके ऊपर आपका रोज़ी रोटी लगी हुई है। तो आप बैठ के हमें मुल्क से मोहब्बत का दर्स देते हैं। आप लोग जो सारा दिन मुल्क को बेच के, मुल्क के प्लेयर्स को बेच के, मुल्क के हीरोज़ को बेच के पैसा कमाते हो, रोज़ी कमाते हो, उनको गालियाँ दे के रोज़ी कमाते हो। आप बैठ के हमें टीवी के ऊपर मुल्क का मोहब्बत का दर्स देते हो, पैट्रियटिज्म का दर्स देते हो। क्या मुहिब्बे वतन है, मैंने कंट्री के लिए ये किया है। आपने कुछ नहीं किया है, और ना आप कुछ करते हैं। आपकी हरकतें बताती हैं कि आप क्या करते हैं, मुंह के बोलने से कुछ नहीं होता। आपने कितने वर्ल्ड कप जितवाए हुए हैं जो टीम पे बैठ के बकवास, टीवी पे बैठ के आप बकवास करते हैं? क्या अचीवमेंट्स है आपकी? जो बिल में से निकलता है वो बाबर आजम पे बकवास करना शुरू कर देता है, उसके ऊपर एजेंडा चलाना शुरू कर देता है।
अगर अल्लाह ने आपको एक प्लेयर दे दिया था तो उसके ऊपर टीम को बिल्ड करना चाहिए था। अगर इंडिया को सचिन तेंदुलकर मिला था तो कितने लोगों ने उससे पूछा, भाई कितने वर्ल्ड कप जितवा दिए आपने, कितने वर्ल्ड कप जितवाए थे सचिन तेंदुलकर ने? 22 साल का करियर उनका था, 22-23 साल का, या इससे भी ज़्यादा। तो कितने वर्ल्ड कप जितवा दिए थे? वर्ल्ड कप वो तब जीते जब उनकी टीम अच्छी थी। वर्ल्ड कप वो तब जीते कि उन्हीं प्लेयर्स को जो सचिन से इंस्पायर होकर टीम के अंदर आए थे, उनकी वजह से टीम बनी और वर्ल्ड कप जीते वो। उसके तो 175 करता था तेंदुलकर और टीम फिर भी हार जाती थी। तो क्या वो अपने लिए खेलता था? क्या वो सेल्फिश रन होते थे? आज तो बैठ के सारी बड़ी तारीफें करते हैं उसकी। एबी डिविलियर्स ने कितने वर्ल्ड कप जितवाए हैं? क्या परफॉर्मेंस है उनकी आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर, नॉकआउट मैचेस के अंदर क्या परफॉर्मेंस है उनकी? कितने मैचेस जितवाए हैं? T20 में कितने मैचेस जितवाए हैं वर्ल्ड कप्स के अंदर? साउथ अफ्रीका, वो तो आईसीसी की टीम ऑफ द डेकेड में भी थे। राशिद खान तो आईसीसी बॉलर ऑफ द डेकेड थे T20 के। उन्होंने कितने वर्ल्ड कप जितवा दिए? और ये सारे एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्यों है? और हमारी आवाम जो है वो बेवकूफ़ी की इंतहा पर है। उनको ये नहीं पता चलता कि कौन हमारे लिए बोल रहा है, कौन हमारे फ़ायदे के लिए बोल रहा है, कौन एजेंडा चला रहा है। और ये जितने अकाउंट्स आपको मिलते हैं ना, मैं बार बार रोज़ ये बात करता हूँ, समझे इस बात को। जितने भी अकाउंट्स आपको मिलते हैं पाकिस्तान के नाम पे, ठीक है, उनके ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगे हैं, ठीक है, उनके ऊपर पीछे कुरान की आयत लगी हुई है, उनके नाम पाकिस्तानी जैसे हैं। बड़ा आसान है आजकल के दौर में, ये एआई का दौर है। आपके पास अवेलेबल है लाखों करोड़ों अकाउंट्स पाकिस्तान के बने हुए, आप किसी को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कहीं पे भी। कोई पाकिस्तान का झंडा लगाने से, कोई पीटीआई का, कोई इमरान खान का, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगाने से, किसी की तस्वीर लगाने से कोई अकाउंट पाकिस्तानी नहीं हो जाता। और वो आके फिर टीवी के ऊपर कहते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, एज अ पाकिस्तानी आई वांट दिस, एज अ पाकिस्तानी आई डोंट लाइक दिस, इससे तो फलां बेहतर है, इससे हमारा फलां बेहतर है। तो इन एजेंडाज को समझें और थोड़ा सा अकल से काम लें। अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है। गालियां देने से 2-3 प्लेयर्स को कि जो ये इसको, अभी भी देखें किसने स्कोर किया? रिजवान ने स्कोर किया और बाबर ने दोनों इनिंग्स में स्कोर किया। मैच खत्म होगा, बल्कि हो गया जो, उसके बाद गालियां इन दोनों को पड़ेंगी। और शाहीन नहीं खेल रहा है, फिर भी उसे कल गालियां पड़ रही थी जी, वो फलां से बदतमीजी कर रहा है, उबर गुल से, जबकि उन्होंने आके कह दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और हमने इसी वजह से दूसरी टीम्स के मुंह खोले हैं। ये जो लिटन दास कर रहा है मोहम्मद रिजवान के साथ, ये हमारी कसूर है। जब हम अपने प्लेयर की इज्जत नहीं करेंगे, दूसरा भी नहीं करेगा। किसी की जरूरत नहीं होगी अगर हम खुद अपने प्लेयर की इज्जत करेंगे। हमने उनके मुंह खुलवाए हैं, उनकी क्या जरूरत है किसी और टीम को ये कर सकें? नहीं, उन्हें पता है कि इनके प्लेयर्स खुद इनको गालियां देते हैं टीवी के ऊपर बैठ के, इनकी आवाम इनको गालियां देती है, इसलिए उनके मुंह खुले हैं। और जब टीम चलाने वाले वो होते हैं ना, जिनको क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो फिर वो इस तरह के डिसीजन लेते हैं जी, फलाने का उसको कप्तान बना दो, फलाने का उसको कप्तान बना दो। और साउथ स्किल पे कोई बात क्यों नहीं करता? क्या साउथ स्किल सिर्फ स्लो विकेट्स के प्लेयर हैं? फिर उन्हें ड्रॉप कर दिया करें जहाँ पे घास देखी, साउथ स्किल ड्रॉप। बहुत से प्लेयर्स हैं जो बाबर रिजवान के एजेंडे के नीचे दब जाते हैं, इसलिए वो एजेंडा चलाया जाता है, इसलिए उसको बढ़ाया चढ़ाया जाता है, ताकि बाकी छुप जाए, बाकी की परफॉर्मेंस छुप जाए। हम 30 की एवरेज वाले को कप्तान बनाया हुआ हमने, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेगा। किसने टीम सेलेक्ट की है? किसने ये बॉलर सेलेक्ट किए हैं? कप्तान। अब कप्तान ने सेलेक्ट नहीं किए हैं, अब कप्तान की गलती नहीं है कि कप्तान का नाम अगर बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो, शाहीन अफरीदी हो, तो फिर इसकी गलती होती है। कुछ शर्म और कुछ हया भी पैदा करने की जरूरत है। और उन चैनल्स को भी मैं कहना चाहता हूँ कि पैसा कमा लेंगे आप, आपको व्यूज़ भी मिल जाएंगे,
लेकिन एक कंट्री की प्राइड कुछ चीज़ होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ चीज़ होती है। अपने प्लेयर्स की, अपने कंट्रीमैन की इज्जत करना सीखें। कोई आपको दो बातें कर दे तो आप तो रोने लग जाते हैं। दो बंदे आपको ट्रोल कर दें तो टीवी पे आके आप रोने लग जाते हैं कि फलाने मुझे ये बात की, फलाने ये बात की। कभी अपना मुंह भी देखा? कभी अपने अल्फाज पे गौर किया आपने कि किसी दूसरे की भी इज्जत है? तो ये हाल आप देख लें। फिर आप बांग्लादेश भी आप कंपटीशन में नहीं है, वन साइड थ्रेशिंग होती है आपकी। और ये क्या मसला है शान मसूदी की कप्तानी के साथ? हम सारे मैचेस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, हम बैटिंग से नहीं आ रहे हैं। लोगों को लगे भी 70 रन से फलां करता। आपने 437-38 कैसे खा लिया? ये पहली दफ़ा नहीं है। 26 पे 6 आउट थे लास्ट सीरीज में जो बांग्लादेश पाकिस्तान आई थी, वहाँ से हम टेस्ट मैच आ रहे हुए हैं। इस दफ़ा 116 पे 6 आउट थे, वहाँ से टेस्ट मैच आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में चले जाए, वहाँ पे हमने 30-35 पे 4 आउट कर दिए थे, वहाँ से टेस्ट मैच हार गए थे। साउथ अफ्रीका में चले जाए, वहाँ पे 150 मुश्किल विकेट के ऊपर, जहाँ पे 200-250 का टारगेट था, 200-250 एवरेज स्कोर थी, वहाँ पे फोर्थ इनिंग्स में 150 बड़ा मुश्किल टारगेट होता है। 100 पे हमने 8 आउट कर लिए थे, और आखिरी 2 विकेट से हम टेल एंडर से हमने 50 रन खा लिए थे। अंडर प्रेशर पुअर परफॉर्मेंस है शान मसूद की। उन्हें कुछ समझ नहीं आती, कोई प्लान भी नहीं होता उनके पास। मेंटली वो डम हो जाते हैं बिल्कुल। लेकिन हमें, क्योंकि इंग्लिश अच्छी बोलते हैं ना, वो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, अच्छी जगह पढ़े लिखे हुए हैं, तो अब हमारी इन्फ्योरिटी कम्प्लेक्सेस आ जाते हैं ऊपर। भाई उसको क्रिकेट आनी चाहिए, उसको कप्तानी आनी चाहिए। कप्तान बनने के लिए फलां जी यॉर्कशायर का कप्तान था, जो रूट था यॉर्कशायर का कप्तान, तो इंग्लैंड का कप्तान कैसे बन गया फिर? क्या बेन स्टोक्स ने डर्म की कप्तानी की है इंग्लैंड की कप्तानी करने से पहले? वो तो कोई भी सीनियर प्लेयर जिसको वो अवेलेबल होता पूरे सीजन के लिए कप्तान बना देते। वहाँ पे झंडे चल जाते हैं भी, उसको फलां कप्तान बना दिया, फलां ने फलां कप्तान बना दिया। अपनी प्लेयर्स, अपनी जब नेशनल टीम है उसके लिए वो क्राइटेरिया क्यों नहीं है उनका, जो हम जो अप्लाई करते हैं अपनी टीम के ऊपर? क्या इंग्लिश टीम देखती है कि इस फलां हमारे प्लेयर्स ने इसको कप्तान बनाना है, हमने इसने काउंटी की कितनी कैप्टनसी की हुई है? ये बस एजेंडर्स है ना। जब आपने किसी को बनाना है तो उसके लिए आप हज़ार चीज़ें ढूंढ लेंगे। जो नहीं पसंद है आपको, जो आपको इंटरव्यूज़ नहीं देता है, जो आपको टीम की खबरें नहीं लीक करता है, जिसके आपको वो ओके जिस पे हमें लड़ाई करवाते हैं अपनी टीम की, जी वो आज ड्रेसिंग रूम में फलां की लड़ाई होगी, फलां की लड़ाई होगी, वो कौन खबरें लीक करता है? वही प्लेयर्स होते हैं जिनके साथ गठजोड़ होता है आपका, जिनसे आप पैसा कमाते हैं, जिनके आप इंटरव्यू लेते हैं ईद पे फलां पे। तो फिर ठीक है, लें इंटरव्यूज, पैसा कमाएं, टीम जाए बाढ़ में, मुल्क जाए बाढ़ में, क्रिकेट जाए बाढ़ में। पहले भी स्पोर्ट्स खत्म हो गई है, लेकिन एक याद रखिएगा बात, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तभी होगा जब स्पोर्ट्स होगी। अगर स्पोर्ट्स खत्म हो जाएगी ना, अगर क्रिकेट खत्म हो जाएगी, तो क्रिकेट जर्नलिज्म भी खत्म हो जाएगा, आपके यूट्यूब चैनल्स भी खत्म हो जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। आप वो दूसरों की तारीफ़ें करके जो लेते हैं ना, वो इसलिए तो आपकी तारीफ़ों पे व्यूज़ देते हैं क्योंकि आप अपनी टीम को गालियाँ देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इनकी टीम कैपेबल है। जब आपकी टीम खत्म हो जाएगी ना, तो जितनी मर्जी उनकी तारीफ़ें कर लें, जो अपना नहीं ना हो सका वो किसी का नहीं होता। तो अभी भी वक्त है, इट्स नेवर टू लेट। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, प्लेयर्स को इज्जत दो, और जो कप्तान बनता है ना उसको कप्तान बनाओ। जिसकी टीम में जगह पक्की है उसको कप्तान बनाओ। किसी को इसलिए कप्तान नहीं बनाओ कि इस वजह से वो टीम से ड्रॉप नहीं होगा। आपने लोगों को इसलिए कप्तान बनाया हुआ है कि ये टीम मेरे ड्रॉप ना हो पाए। आज के मैच में शान मसूद ड्रॉप होता था इमाम उल हक की जगह, लेकिन कप्तान है ना। साउथ शकील ड्रॉप होता था, लेकिन वो वाइस कैप्टन है। दोनों कराची के, अब सरफराज भी और असद शफीक भी, पूरा एक ग्रुप है। चले अब इस पे मजीद अब जितना भी बोलेंगे उतना कम है, और फ़र्क तो पड़ता नहीं किसी को।
हम चीख चला के और रो धो के खामोश हो जाएंगे और लोग हमें गालियाँ देंगे आके, बस भी आप बाबर रिजवान को सपोर्ट करते हैं। नहीं भाई, हम क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, हम अपने हीरोज़ को सपोर्ट करते हैं। कल जब दुनिया साइम अयूब को गालियाँ दे रही होगी ना, तो हम उस वक्त भी सपोर्ट करेंगे उसको, क्योंकि हमारा फ्यूचर है। बेशक वो लिखता है पीसीबी को पंजाब क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि उनके अंदर से नफरत नहीं जाती है, लेकिन मेरे अंदर इतनी बायसनेस नहीं है कि मैं किसी को जज करूँ कि वो कहाँ से आया। और अभी भी वक्त है, समझ जाएं, अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट करें, अपने हीरोज़ को रिस्पेक्ट करें, अपनी क्रिकेट को रिस्पेक्ट करें। और ऐसे प्लेयर्स और ऐसे जर्नलिस्ट जो टीवी पर बैठे बकवास करते हैं उनको नज़रअंदाज करें, और तो उनको इतनी अहमियत ना दें, उनको डिस्कस ना करें, उनके ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाएं। अगर आप ऐसा करते रहेंगे, उन्हें फेम मिलती रहेगी, उन्हें फोटेज मिलती रहेगी, और वो ये करते रहेंगे। उनका यही काम है, उनको क्रिकेट से कुछ लेना देना नहीं है, ना उनको पाकिस्तान की बेहतरी से कुछ लेना देना। दिल पे हाथ रख के बताएं कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर गई है कि नीचे गई है? जब से हमने बाबर आजम को उतारा है, जब से रमीज़ राजा गए हैं, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर गई है नीचे गई है? ये फलां इतने वो ऐसी टूर्नामेंट नहीं जीते कोई, भाई बड़ी टीमें नहीं जीती हुई। साउथ अफ्रीका ने जीते हुए कितने टूर्नामेंट जीते हैं आईसीसी के अपनी लाइफ में? क्या वो हर बार अपना कप्तान बदलते हैं? ग्राहम स्मिथ ने कितनी लंबी कप्तानी की है, तो उनके वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन हैं। क्या उन पे ये ब्लेम आया कभी कि आपने कितने आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं? क्या न्यूजीलैंड पे किसी प्लेयर्स पे आया? क्या किसी ने कहा कि डैरन सैमी ने 2 ट्रॉफियां जीती हैं इसलिए वो क्रिस गेल से बड़े प्लेयर हैं? कभी नहीं किसी ने कहा। ये एजेंडा सिर्फ हमारे मुल्क के लिए। आपको कंसिस्टेंट बेहतर परफॉर्मेंस करनी पड़ती है रेलिवेंट रहने के लिए वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। आज भी टीम साउथ अफ्रीका से खेलना चाहती हैं, न्यूजीलैंड से खेलना चाहती हैं, इसलिए नहीं कि वो आईसीसी ट्रॉफी नहीं इतनी जीते हुए, इसलिए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट रहती है। वेस्ट इंडीज़ बेशक 2 टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जीती हुई है T20 के, लेकिन फिर भी उनकी क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर क्या वो वक़्त है, क्या वो स्टेटस है उनका जो न्यूजीलैंड का है या साउथ अफ्रीका का? नहीं है। अभी तो हर साल आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं, जीत जाएंगे कोई भी आप भी। जब आप मुसलसल परफॉर्म अच्छा करते रहेंगे तो आप भी जीतेंगे। अब साउथ अफ्रीका ने 2024 का फाइनल खेला, न्यूजीलैंड ने 2026 का फाइनल खेला, बल्कि 2023 का सेमीफाइनल भी खेला न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका ने भी सेमीफाइनल खेला। एटलीस्ट आप रेलिवेंट तो होते हैं, तो मेहरबानी करें और खुदा का वास्ता है आपको अभी भी समझ जाओ, प्लेयर्स को इज्जत दें और कप्तान उसको बनाए जिसकी टीम में जगह बनती है। इंशाल्लाह दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।